हाय एवरीवन, वेलकम टू द मैजिक बॉक्स बाय नाज़नीन। आज की जो मेरी रेसिपी है वो है पाव भाजी। आई एम श्योर ये आप सबकी फेवरेट होती है क्योंकि बहुत ही अमेजिंग होती है। इसे खाने हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो रेस्टोरेंट स्टाइल हम इसे घर पे बना कर स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसे हम बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है बॉयल पोटैटो, मैश किया हुआ। यहाँ पर मैंने चॉप किए हुए यहाँ पर 4 मैंने टोमेटो लिए हैं, 3 अनियन, 1 कप मटर और यहाँ पे 3 मैंने कैप्सिकम लिए हैं। बाकी मेजरमेंट आप प्लीज़ वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है तो फटाफट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ बनाना। यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया, साथ में यहाँ पे 2 टी स्पून के करीब मैंने यहाँ पे बटर इसे डाल दिया, इसे मेल्ट होने के लिए, क्योंकि पाव भाजी में बटर आप जितना ज़्यादा डालेंगे उतना अच्छा है। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है इसमें, इसे हम फ्राई करेंगे। साथ में मैंने 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड की ताकि इस पाव भाजी का जो कलर है वो बहुत ही अमेजिंग और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आए। बस अब हम इसे यहाँ पे इस तरह से भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा, इसमें मैंने डाल दिया है 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और अब हम इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल चली जाए और ये अच्छी तरह से भुन जाए। तो यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम कर रखा है और मीडियम फ्लेम पे हम इस तरह से इसे देखिए अच्छी तरह से भुनने के बाद हमने इसमें साथ में 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर उसे भी यूज़ कर लिया और इसे डाल दिया। तो ये भुनने के बाद अब हमने इसमें 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दी है। तो ये सब चीज़ें आप स्किप ना करें तो बहुत ही बिल्कुल बाहर के जैसा ही आपको टेस्ट मिलेगा। अब मैंने जो चॉप किए हुए हमारी 4 टमाटर थे उसे हमने ऐड कर दिया है और इसे अच्छी तरह से हम इसमें चला लेंगे और मिक्स कर लेंगे। और इन जितनी भी वेजिटेबल्स हम इसमें ऐड करेंगे इन्हें हमें कुक करना है, लेकिन हमें बहुत कुक नहीं करना है इसे। यहाँ पे चॉप किया हुआ अनियन आप देख रहे हैं, कैप्सिकम, मटर, हम सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। आप इसमें चाहे गोभी और इसमें आप चुकंदर कलर के लिए, तो आपके ऊपर है आप कितने भी वेजिटेबल्स इसमें डालकर ऐड करते हैं, ये बहुत ही अमेजिंग बनता है। तो ये क्विक मैंने इतनी वेजिटेबल्स के साथ इसे बनाया। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख दिया। अभी इसको मैंने खोला तो यहाँ पर हमारी जो वेजिटेबल्स हैं सारी सॉफ्ट हो गई हैं अच्छी तरह से, इन्हें मैंने चला लिया। अब मैंने अपना इसमें बॉइल्ड पोटैटो जो हमारा मैश किया हुआ था इसे ऐड कर दिया है। ये देखिए इस तरह से। अब हम एक मैशर की हेल्प से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप मथानी भी ले सकते हैं, इससे भी आप अच्छे से कर दें। ये देखिए यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैंने यहाँ पे 3 टीस्पून मैंने पाव भाजी का जो मसाला आता है उसे ऐड कर दिया है। तो इसे अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे पाव भाजी का मसाला ऐड होने के बाद अब हम इसमें नेक्स्ट 1/2 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया, 1/2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। बस अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे सब्ज़ी के साथ और थोड़ा सा इसमें पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से फिर से हम मिक्स करेंगे। मैशर की हेल्प से इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, अच्छी, या स्पून से आप कर सकते हैं। तो इसे आपस में बिल्कुल मिक्स हो जाने दें। एक सही कंसिस्टेंसी जो होती है पाव भाजी की, ये देखिए हमारी बनकर रेडी हो गई है। बस ऊपर से मैंने 1 टीस्पून और इसमें कसूरी मेथी ऐड की और ऐड करने के बाद इसमें हमने बटर डाल दिया फिर से इसमें करीब 2 टीस्पून के करीब, और इसे ढक कर अब हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर पाव हम जब तक तैयार करते हैं, ऑयल में मैंने थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डाला, पाव को अच्छी तरह से इसमें फ्राई किया। फ्राई करने के बाद ये देखिए पाव हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। बस ये बहुत ही इजी एकदम तरीका होता है, इसे आप इस तरह, आपको बाहर के जैसा बिल्कुल टेस्ट आएगा पाव का भी। तो ये पाव भाजी का ये पाव भी हमारा देखिए इस तरह से रेडी हो गया। इसे मीडियम फ्लेम पे मैंने बस 1 से 2 मिनट के लिए इसे फ्राई कर दिया। बस नेक्स्ट अब हम 5 से 6 मिनट के बाद हमने इसे खोल के देखा। यहाँ पर मैंने 1 पिंच फूड कलर ऐड कर दिया था, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट इसको मैंने डाल दिया ताकि इसमें बहुत अच्छा सा एक कलर आ जाता है हमारी भाजी में
पाव भाजी की जो भाजी होती है ये कलरफुल सी होती है, तो बाहर जो हम लोग खाते हैं ना वो सेम वो रेड सी होती है और बहुत ही अमेजिंग सी लगती है देखने में भी। तो बस देखने के लिए इसे मैंने इसमें 1 पिंच से फूड कलर ऐड कर दिया। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हमने सर्व कर दिया और यहाँ पे कोरिएंडर लीफ से इसे वो गार्निश किया और ऊपर से हम थोड़ा सा बटर, और ये हमारे पाव, ये बिल्कुल हमारी पाव भाजी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर रेडी हो गई। कैसी लगी मेरी ये क्विक सी रेसिपी पाव भाजी की, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो और मेथड अच्छा लगा और मैंने बहुत ही इजी तरीके से इसे बनाकर तैयार किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।